हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीना 01 एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, तो उससे जो भी हमें क्वेश्चन मिल पाए हैं हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट था ये, लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हरियाणा के जिंद से संबंधित हैं। 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान है। नेक्स्ट था ये, डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 10.97 मीटर टेनिस कोर्ट चौड़ाई होती है। टेनिस कोर्ट के आधिकारिक माप और आयाम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा टेनिस कोर्ट का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि सिंगल्स या डबल्स खेला जा रहा है या नहीं। ऊपर से टेनिस कोर्ट को देखते समय बेसलाइन कोर्ट की चौड़ाई के साथ खींची गई दो समांतर रेखाएं होती हैं और साइड लाइन कोर्ट की लंबाई के साथ चलने वाली दो समांतर रेखाएं होती हैं। डबल्स मैच कोर्ट का आकार डबल्स मैच कोर्ट के दौरान खिलाड़ियों के लिए बाहरी डबल्स किनारे तक कोर्ट की पूरी चौड़ाई उपलब्ध है। सिंगल्स कोर्ट के किनारे दोनों तरफ डबल्स कोर्ट से 4.5 फीट की दूरी पर हैं। कोर्ट की लंबाई 78 फीट 23.77 मीटर है। डबल्स कोर्ट की लंबाई सिंगल कोर्ट की तुलना में कवर करने के लिए 9 अतिरिक्त फीट होते हैं, क्योंकि कोर्ट 36 फीट चौड़ा होता है। सिंगल मैच कोर्ट का आकार टेनिस कोर्ट में सिंगल खेलने के लिए एक संकीर्ण चौड़ाई होती है, जिसका उपयोग सिंगल्स खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है। अंदर के सिंगल्स किनारे द्वारा निर्दिष्ट है। सिंगल्स और डबल्स मैचों के लिए कोर्ट की लंबाई समान होती है। कोर्ट की लंबाई 78 फीट 23.77 मीटर, हालांकि चौड़ाई अलग अलग होती है। कोर्ट की चौड़ाई 27 फीट 8.23 मीटर होती है। नेक्स्ट था ये, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। यह एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। याचिकाओं के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। 31 क्या है? तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 31A(1) अनुच्छेद 31 में यह स्पष्ट किया गया था कि निजी संपत्ति को सरकार किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से नहीं बल्कि केवल कानून के माध्यम से ही ले सकती है। नेक्स्ट था एक, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा हुआ था? तो ये इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था। खिलाफत आंदोलन इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था। यह आंदोलन साल 1919 से 1922 के बीच ब्रिटिश भारत में चला था। इस आंदोलन का मकसद तुर्की खलीफा के पद
को फिर से बहाल करना था। अंत में खिलाफत आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। नेक्स्ट था ये साइंस में बी वर्ड क्या दर्शाता है। तो वी वर्ड वेग का अर्थ बताता है। वेग को दर्शाता है। वेग वी को समय के संबंध में निकाय के विस्थापन के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। एसआई इकाई प्रति सेकंड मीटर सेकंड 1 मीटर है। नेक्स्ट था ये भारत के वर्तमान सीएजी कौन है। तो ये हाल ही में के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किए गए हैं। सीएजी के रूप में वह वर्तमान अध्यक्ष गिरीशचंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। संजय मूर्ति 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान समय में ये शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। भारत के संविधान के भाग 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया। ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। ये सार्वजनिक धन के संरक्षक और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। इनका कर्तव्य भारत के संविधान एवं संसद के कानून के अंतर्गत वित्तीय प्रशासन को बनाए रखना है। कर्तव्य एवं शक्तियां अनुच्छेद 149 से 151 के तहत कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 49 में बताया गया है कि कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का संसद तय करेगा। इसका काम केंद्र राज्य सरकार सरकारी संगठनों के सभी खर्चों का ऑडिट करना है, यानी हर उस संस्था का ऑडिट जिसमें जनता का पैसा लगा होता है। नेक्स्ट था ये वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है। तो कैबिनेट सचिव हैं डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन। ये भारत में कैबिनेट सचिव हैं वर्तमान में। कैबिनेट सचिव भारत सरकार में सर्वोच्च पद का कार्यकारी अधिकारी और सिविल सेवक होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवक बोर्ड कैबिनेट सचिवालय भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और सरकार के व्यावसायिक नियमों के तहत काम करने वाली सभी सिविल सेवाओं का पदेन प्रमुख होता है। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद है, जो भारतीय वरीयता क्रम में 11वें स्थान पर है। नेक्स्ट था ये मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। तो ये केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम या मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनीअट्टम के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम के अतिरिक्त गीतात्मक नारीवाद में पीएचडी थीसिस पूरी की। मोहिनीअट्टम नाट्यशास्त्र की लास्य शैली पर आधारित है। इसमें
नाजुक हरकतें और चेहरे के अधिक स्तैण भाव हैं। आंदोलन कोमल और सरकना की तरह, उसके पास लयबद्ध कदम नहीं है। चेहरे के भाव और हाथों के हाव भाव पर अधिक जोर दिया जाता है। नेस्थे सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 पुरस्कार विजेता किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। वर्ष 2024 में 132 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बार 110 लोगों को पद्मश्री, 5 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को पद्म भूषण के लिए नामित किया गया। किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक भारतीय संविधान 1949 में अनुच्छेद 198 में कहा गया है कि धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। इसे केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी राज्य की विधानसभा में राज्य के राज्यपाल की सिफारिश बिना कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद इसे इसकी सिफारिशों के लिए विधान परिषद को प्रेषित किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर विधेयक को विधान को वापस कर देगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू। जय हिंद।